एक घर में एक औरत और एक लड़की की लाश बड़ी बुरी हालात में पड़ी थी। मरने वालों ने इन लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा था। लड़की के साथ बलात्कार भी की गई थी। वहीं मंत्री का भाई रकीब अपनी जान की भीख किसी से मांग रहा था। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। तभी एक तलवार से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अपने भाई के मौत की खबर मंत्री जी को मिलती है। मंत्री जी तुरंत पुलिस लेकर घटना स्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। प्रतापगढ़ पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ अपने अपने काम में मसरूफ थे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आता है। अरे आज सफाई वाला नहीं आया क्या? वॉशरूम कितना गंदा पड़ा है। सर पता नहीं, पांडुराम आया तो था पर पता नहीं कहाँ, देखता हूँ किधर है। हवलदार पांडुराम को ढूंढता हुआ फिर वॉशरूम की तरफ जा पहुंचा। तभी कुछ ही समय के बाद अचानक वॉशरूम से जोर की चीखने की आवाज आई। अरे ये तो हवलदार घनश्याम की चीखने की आवाज है। तभी हांफता हुआ सफाई कर्मचारी पांडुराम भी वहां आ पहुंचा। वो काफी डरा हुआ था। उसके सिर से पसीना आ रहा था। तभी वो बोला, सर किसी ने हवलदार घनश्याम सर को बड़ी बेरहमी से मारकर उनकी हत्या कर दी है। ये सुनकर सभी दौड़ते हुए वॉशरूम में पहुंचे। वॉशरूम के फर्श पर हवलदार घनश्याम की लाश बहुत ही शत विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने मानो पूरे शरीर में छेद छेद कर दिया हो। ये देखकर सभी डर गए। उनके सिर से पसीना आने लगा। ओ बेटे, इतने साल से इस डिपार्टमेंट में हूँ, ऐसा मर्डर आज तक नहीं देखा। पर इसकी हत्या किसने करी है? ना अंदर से कोई बाहर आया और ना बाहर से कोई अंदर आया। इसका मतलब। तभी गार्ड ने इंस्पेक्टर को बीच में रोकते हुए बोला, सर इतनी बेरहमी से मारना किसी इंसान का काम तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। कुछ लोग इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और बाकी लोग इस पुलिस स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं तो कुछ पता चलेगा। इंस्पेक्टर के साथ कई हवलदार पूरे पुलिस स्टेशन की हर एक जगह को ढूंढते हैं, पर कहीं भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। वापस सभी अपने बैठने की जगह पर आ जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर, अरे भाई कोई पानी पिला दो, बहुत थक गया हूँ। ओ जी साहब, अभी ले आता हूँ जी। हवलदार राय पानी लेने जाता है। तभी किचन से हवलदार राय के चीखने की आवाज आई। इंस्पेक्टर साहब के साथ साथ बाकी लोग भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। किचन में पांडुराम पहले से ही मौजूद था। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून था। हवलदार राय के शरीर को कई जगह से काट दिया गया था। मैं भी किचन की ही तरफ से आ रहा था, तभी जोर से चीखने की आवाज आई। मैं दौड़ते हुए अंदर भागा तो देखा कि पांडुराम रोने लगा। अरे तूने किसी और को भी किचन में देखा था क्या? नहीं साहब, एक किचन में और कोई नहीं था। तभी गार्ड इंस्पेक्टर साहब के पास गया और उनके कान में कुछ बोलने लगा। साहब, पिछले कुछ दिन से किसी बात पर हवलदार घनश्याम सर, हवलदार राय सर और इस पांडुराम के बीच काफी अनबन भी हो रही थी। पांडुराम तो बहुत गुस्से में भी था। अच्छा, मुझे भी इस पे शक हो रहा है। आखिर हर बार सबसे पहले लाश को यही क्यों देखता है? इंस्पेक्टर साहब पांडुराम को लॉकअप में ले जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। अरे बहुत होगी नौटंकी तेरी, ये भी सच सच बता दे, तूने उन दोनों को क्यों मारा है? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं उन लोगों को भला क्यों मारूंगा साहब? मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं निर्दोष हूँ। अरे तू प्यार से नहीं बताएगा? मेरी 3rd डिग्री का पता है ना, जल्दी बता दे, नहीं तो। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब, मुझे छोड़ दो साहब। तभी इंस्पेक्टर साहब उसका हाथ ऊपर लटकाकर उसे बांध देते हैं। कई बार डंडे से मारने के बाद उस पर खौलता हुआ गर्म पानी डालते हैं। पांडुराम दर्द से कराहने लगता है। सर मुझे छोड़ दीजिए सर,
अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा। अरे कौन है वो? कुछ नहीं होगा तेरे परिवार को, तू बस उसका नाम बता दे। तभी पांडुराम कुछ बोलने को होता है कि वो बेहोश हो जाता है। अचानक पुलिस स्टेशन का हर एक सामान हवा में उड़ के एक दूसरे से टकराने लगता है। कुर्सी, टेबल सब टूट टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। हर तरफ कागज ही कागज उड़ते रहते हैं। फिर तभी एक शैतान वहां हंसते हुए प्रकट होता है। उसकी डरावनी हंसी और चेहरा देखकर सभी डर जाते हैं। सभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं। तभी पुलिस स्टेशन का गेट बंद हो जाता है। फिर वो शैतान अपने असली रूप में आता है। इंस्पेक्टर उसे देखते ही पहचान जाता है। कालिया, तू? अरे तू तो मर चुका था। मरा नहीं था, मारा गया था मुझे। उस मंत्री के कहने पर मैं एक बात भी नहीं भूला हूं, और ना ही तुम्हारा दिया गया 3rd डिग्री टॉर्चर। बड़ा शौक है ना तुझे 3rd डिग्री का? आज वो शौक पूरा करता हूं तेरा। तभी वो सबको पकड़कर लॉकअप में ले जाता है और सबके बदन से कपड़े उतारकर उन्हें उल्टा लटकाकर बांध देता है और उन्हें बेरहमी से मारने लगता है। खौलते गर्म पानी को इंस्पेक्टर के शरीर पर डालता है। इंस्पेक्टर चिल्लाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर के फोन की घंटी बजती है। लगातार घंटी बजती रहती है। तभी कुछ देर बाद मंत्री साहब पुलिस स्टेशन के गेट को खोलकर गुस्से में अंदर आते हैं। साले इंस्पेक्टर के बच्चे, तेरी इतनी मजाल कि तुम मेरा फोन ना उठाए। आज ही तेरी वर्दी उतरवाता हूँ। तू है किधर? ओ जी मंत्री जी, इधर ही हम लोग, बचाइए हमें। वहाँ का नजारा देखकर तो मंत्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी शैतान, अच्छा हुआ तू आखिरकार यहाँ आ गया। कब से इन 4 दीवारों में कैद तेरा इंतजार कर रहा था। कालिया तू? हाँ मंत्री जी, मैं आज तुझे मारकर मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले इन पुलिस वालों को सच्चाई बता दे कि मैंने तेरे भाई को क्यों मारा था। ये बोलते हुए शैतान ने सभी पुलिस वालों को खोल दिया और मंत्री जी की ओर जाने लगा। मंत्री जी भागने लगे। तू ऐसे नहीं मानेगा। बिना 3rd डिग्री के तेरी भी जुबान नहीं खुलेगी। तभी उस शैतान ने मंत्री जी के पैर पकड़ लिए। मंत्री जी गिर गए। उसने मंत्री जी को पैरों से ही खींचते हुए लॉकअप में ले आया और उल्टा लटकाकर बांध दिया और उन पर लगातार एक बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। मंत्री जी चिल्लाने लगे। फिर उसने खौलता हुआ गर्म पानी मंत्री जी पर डालना शुरू किया। मंत्री जी मारे दर्द के कराहने लगे। बता इन पुलिस वालों को कि क्या थी सच्चाई। मैंने तेरे भाई को क्यों मारा था। बताता हूँ, सब बताता हूँ। मेरे भाई ने इसकी बीवी को मारकर इसकी बेटी से बलात्कार किया था और फिर उसे भी मार दिया था। अपने भाई का बदला लेने के लिए मैंने उन दोनों की हत्या का मुजरिम इसे बना दिया। ये सुन सभी पुलिस वाले उस शैतान से माफी मांगने लगे और अपनी गलती पर शर्मिंदा होने लगे। तुम लोग ईमानदारी से काम किया करो। तुम लोगों को तो माफ कर दूंगा, पर इस मंत्री को नहीं। इसके भाई ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। नहीं, छोड़ दो मुझे। मुझसे गलती हो गई। अरे भाई छोड़ दो मुझे। तभी उस शैतान ने अपने दांत बड़े बड़े किए और उन्हीं दांतों से मंत्री के शरीर को काट काट कर अलग अलग फेंकने लगा। मंत्री जी तड़पते तड़पते वहीं मर गए। शैतान भी वहीं से गायब हो गया। उसे मुक्ति मिल गई। पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ ने चैन की सांस ली और उस दिन से सभी ईमानदारी पूर्वक अपना काम करने लगे।